हाँ, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सारे साहित्य के बारे में। लिटरेचर जो भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, जितना भी हो, राजस्थानी हो, सभी साहित्य लिटरेचर की बात अपन इसमें करेंगे। जैसे कि पहले अपन बात करें हिंदी साहित्य की, तो एक बार नोट कर सकते हो हिंदी साहित्य की सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या मार्किंग उनकी रहेगी। टाइम वही 3.25 घंटे का आपको हिंदी साहित्य वालों को मिलेगा। 80 नंबर का आपको पेपर होगा, और इकाई का जो नाम है वो देख सकते हो आप, वैसा ही कुछ मिलता जुलता ही है जो कंपलसरी हिंदी होती है। अपठित काव्यांश आएगा आपके 6 नंबर का, और अपठित गद्यांश आएगा आपके 6 नंबर का, और एक निबंध आएगा 400 शब्दों का 6 नंबर का। ठीक है, कविता जो है 3 नंबर की, नाटक कहानी इनके रूप में, पत्र लेटर वो जो होता है वो 4 मार्क्स का, और विशेष लेखन स्वरूप का प्रकार वो 3 मार्क्स का। इस तरीके से फिर वापस काव्यांग परिचय की बात की जाए तो इसमें काव्य गुण और काव्य दोष 2 मार्क्स के, और छंद, रोला, चौपाई, गीतिका, आरती, सब वसंत का, दोहा, उल्ला का 2 मार्क्स का। फिर अलंकार, उपमा, यमक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही अलंकार, 4 मार्क्स का इसके अंदर आपको बड़ा वेटेज है, और पूरा PhD इसके अंदर करनी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और ये आपके सप्रसंग, व्याख्या, गद्य, पद्य सहित, ठीक है, इसका अपन बात करेंगे। और कवि और लेखक परिचय आपके 4 मार्क्स, और प्रश्नोत्तर गद्य पद्य से ये आपके 9 मार्क्स, और ये भी आपके 9 मार्क्स। कुल मिला के 10 और 4 14, और ये 9 नंबर है भाई यहाँ पर, 9 और 9 18। ठीक है, ध्यान रखना, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 4 हैं, और ये 10 हैं। कुल मिला के आपके 32 नंबर का मामला है। ठीक है, 32 का नंबर का मामला ये है। और फिर ये जो प्रश्न आपके वापस जो अंतराल भाग 2 जो बुक है उसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। ठीक है, 80 शब्दों का, 4 नंबर का ये है। और मैं बात करूँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ आपके, एक बार देख लो, ये आपके यहाँ हो जाएगा 4 लघुतरात्मक प्रश्न 30 से 40 शब्दों में, 2 नंबर के, 8 नंबर के ये हैं आपके। ठीक है, इस तरीके से ये वेटेज रहने वाला है। पूरे मार्किंग अगर देखेंगे आप तो 6 और 6 12। ठीक है, 6 और 6 12 हो जाएंगे। यहाँ पर आपके ये 12 मार्क्स का था, ये 16 मार्क्स का था, ये देख लो, 6 4 3 3, 8 नंबर के देखो ये थे, और 32 मार्क्स के ये थे। कुल मिला के 80 नंबर का पेपर आपके इसके अंदर हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर की, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपके सेम वही 80 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का टाइम इसमें रहेगा, और एक अनसीन पैसेज रहेगी या फिर एंड पोइम रहेगी 16 मार्क्स की। ठीक है, उसके अंदर वही सेम सिस्टम है, 8 के 2 आएंगे पैसेज, जो अपन ने लिटरेचर डिस्क्रिप्टिव पैसेज होंगे 400 से 5 शब्दों का। एक पोइम अबाउट 15 लाइन्स की पोइम रहेगी, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, वही चीज़ सिस्टम। और राइटिंग है वो आपके उसको 16 मार्क्स की राइटिंग, उसके अंदर 8 नंबर का ऐसे रहेगा, निबंध जिसे बोलते हैं अपन, ऐसे रहेगा 150 से 2 शब्दों का ऐसे आएगा। और रिपोर्ट या स्पीच या आर्टिकल जो होते हैं वो आएगा 150-200 मार्क्स में, ये भी 8 मार्क्स का। लिटरेरी टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, जो अभी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट सब एग्जाम में ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। और ये आपके 6 नंबर का। ठीक है, और ये आपके लिटरेचर, इंडो लिटरेचर कुछ 2 आउट ऑफ 4, 4 में से कोई 2 करने होते हैं, तो ये 6 मार्क्स का ये आपके से मामला है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। 16 मार्क्स में बंटवारा हो गया, देखो 8 का, फिर 16 के अंदर वापस बंटवारा हो गया 8 का। ठीक है, ये तो है मेन हेडिंग, इस पर नहीं जाना, ये जो 16 है इस पर नहीं जाना, बाकी टॉपिक अपने ये है ये। ठीक है, वो जो है वो तो मेन है। कुल 16 में से ये नंबर, ये दोनों 8, फिर इन 16 में से ये दोनों नंबर, ये 6 का और ये 6 का, अलग अलग इस तरीके से आपको समझना है, टॉपिक सामने लिखे हुए हैं। फिर टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो पहली टेक्स्ट बुक उसमें प्रोज और पोइट्री और फिक्शन अलग अलग अपने पोर्शन दे रखे हैं। प्रोज वाली 32 मार्क्स की है, जिसको अगर आप बांटेंगे तो 6 नंबर के आपके पैसेज में से 3 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं, 3 में से 2 करने हैं, 3 के दोनों रहेंगे, 6 मार्क्स यहाँ मिल गए आपको। 100 मार्क्स का एक ग्लोबल ई कॉम्प्रेंस इवन 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे 100 वर्ड्स के, कोई ये करना है, 6 नंबर यहाँ मिल गए। और फिर 2 में से कोई ये करना है 60 शब्दों में, 6 नंबर यहाँ मिल गए। कुल मिला के आपके ये नंबर बन गए 16 नंबर ये हो गए। पोइट्री की बात करें तो इसके अंदर आपके कोई 2 दे रखे उसमें 1 करना है, वो आपका 3 में से 2, बिल्कुल 3 में से 2 करने हैं। हाँ, तभी सोचा 3 में से 2 करने हैं, तो आपके वो 3 के दोनों हो जाएंगे, 6 नंबर का हो जाएगा। फिर 2 एक्सटर्नल क्वेश्चन है 100 वर्ड्स में, उसमें आपको वो ये करना है, तो ये 6 नंबर का क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि लॉन्ग है ये, और फिर 2 में से 1 करना है, ये 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये मार्किंग होगी। फिक्शन 10 नंबर की बुक है, इसमें आपके ये
60 वर्ड्स का एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, और इसमें अगर अपन बात करें 1 आउट ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चन 100 वर्ड्स का 6 मार्क्स है आपकी रहने वाला है। तो काफ़ी ईजी है मार्किंग। अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर तो ये बन गए जो 6 और 4 हो गए, और ये आपके कुल मिला के 32 नंबर हो गए ये पूरे, ये 32 मार्क्स है। ठीक है, 32 का हिसाब नीचे ही हो गया आपका। तो काफ़ी ईजी है, आराम से समझ सकते हो। फिर बात करते हैं संस्कृत साहित्य की, जिसके पास में संस्कृत साहित्य हो, टाइम वही 3.25 घंटे 80-20 वही मामला वही है। और टॉपिक ये रहने वाले हैं पठित अवबोधन 10 का, संस्कृत साहित्य परिचय 10 नंबर का, छंदोलंकारा 10 नंबर का, पठित अवबोधनम 8 मार्क्स, रचनात् कार्यम 10 मार्क्स और व्याकरणम 12 मार्क्स। इस तरीके से 80 नंबर का वेटेज है। कंप्लीट आपको समझा दिया गया है। टॉपिक लेना चाहते हो टॉपिक आपके सामने, ठीक है, जो 30 मार्क्स में क्या क्या टॉपिक आपके सामने पड़े हैं। ठीक है, इस तरीके से कौन सा टॉपिक है, ये आधे नंबर का, आधे इंटू 6 इनके सभी आधे नंबर के हो जाएंगे। 6 तो 3 नंबर बन गए, डेढ़ के हैं तो 2 तो 3 बन गए, सिंपल है। ये आपके पूरे के पूरे छंदालंकार में कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें आ गई। और ये देखो पूरे कंप्लीट आपके 6 के 6 टॉपिक हो गए, 80 नंबर का मामला कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फारसी साहित्य की। ये फारसी साहित्य 3.25 घंटे का पेपर है, 80-20 वही मामला रहने वाला है। और ये टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट, तारीख 1 अदबिलायत ए ईरान। ठीक है, इकाई सेकंड, इकाई 3, इकाई 4, सब अलग अलग यूनिट बनी हुई है, और आराम से इसको आप देख सकते हो। इधर मार्किंग है, ठीक है, ये इधर मार्किंग करी गई है, ये भी आप देख सकते हो। ये देखो, आई थिंक आपको दिख जाएगा। ये नीचे आपका ये 9 मार्क्स का 17 नंबर का 8 और 9 2 टॉपिक है, जो आपके इकाई यूनिट 4 के हैं। ठीक है, 28 के हैं थर्ड यूनिट, और ये 10 यूनिट जो सेकेंड यूनिट 10 नंबर की है। इस तरीके से आपकी मार्किंग करी हुई है। ठीक है, इजीली आप समझ सकते हो। सेकंड, ये फर्स्ट यूनिट 10 की है, सेकंड 25 की है भाई, यहाँ लिखे हुए मार्क्स। सेकंड यूनिट के यहाँ लिखे हुए 25 मार्क्स की है। सेकंड यूनिट कितने मार्क्स की है? 25 मार्क्स की ये रही। ठीक है, थर्ड यूनिट आपके 28 की है, और फोर्थ आपके 17 की है। फिर बात करें प्राकृत भाषा, जिसके पास में भी हो तो वही 3.25 घंटे 80 वो मामला वही है। आपके भी ये 5 टॉपिक हैं प्राकृत भाषाओं में, क्या क्या है, ये 20 नंबर का ये है यूनिट की। तो एक तरीके से यूनिट मान लो, चाहे चैप्टर मान लो, चाहे टॉपिक मान लो। ये 15, 15, 15 और 15, 60 और 20, 80 का मामला आपके ये है। फिर अपन बात करें तो पंजाबी साहित्य, पंजाबी साहित्य की अपन बात की जाए तो अपठित गद्यांश 10 का, निबंध रचना 8 की, कहानी रचना 4, व्यवहारिक व्याकरण 13, पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्रश्न 45। आपके पूरा लिखा हुआ है सब कुछ ओपन, ये आप देख सकते हो, कंप्लीटली मार्किंग करी हुई है। ये 80 नंबर का मामला आपके वेटेज है, वही 80-20 का ही मामला आपके है। इसके अंदर 45, और यहाँ अगर आप जोड़ते हैं तो ये देख सकते हो, ये नंबर हो रहे हैं आपके 8, 3, 8, 4, 12, 3, 15, और यानी कि 25, 35, हाँ 80 हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इधर ये मार्किंग पूरी करी हुई है। यहाँ तक साहित्य निदान क्या क्या टॉपिक कौन सकते कितने मार्क्स का सब आपको लिखा हुआ है। फिर राजस्थानी साहित्य की बात की जाए तो राजस्थानी साहित्य में आपके वही 80-20 का मामला है। और राजस्थानी पाठ्यपुस्तक जो गद्य और पद्य की है उसमें वो दोनों 28-28 की दोनों किताबें, पहले वाली गद्य भी 28 की, पद्य भी 28 की, 56 की दोनों किताबें हो गई। राजस्थानी साहित्य का इतिहास 6 नंबर का, निबंध रचना 6 नंबर की, और काव्य शास्त्र छंद अलंकार 12 नंबर का। इस तरीके से ये आपका वेटेज जो मामला 80 नंबर का। फिर आप देख सकते हो गद्य भाग में क्या क्या है, पद्य भाग में क्या क्या है, साहित्य वगैरह में सारी बातें लिखी हुई। राजस्थानी साहित्य इसके पास में भी हो, आराम के साथ देख सकता है। ये सिंधी है, ठीक है, सिंधी साहित्य, वो अगर सही समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ तो ये सिंधी साहित्य, जिसके पास में सिंधी साहित्य हो वो भी देख सकता है। उनके भी ये मार्किंग करी हुई। ठीक है, कौन सा टॉपिक, कुल मिला के ये भी आपके भी 80 नंबर का मामला है। उर्दू साहित्य, जिसके पास में उर्दू हो वो भी देख सकते हैं। उर्दू साहित्य के अंदर भी आपके टॉपिक है, और 5 टॉपिक आपके सामने है, और मार्किंग वही है 26, 26, 12, ठीक है, 8, 8 ये मामला है। ठीक है, बस ये थे। तो आई थिंक सारे जितने भी साहित्य थे आपने समझ लिए होंगे, बहुत इजी है। हिंदी साहित्य से लेकर जितने भी साहित्य अपने पूरे पढ़ लिए हैं, जिसके भी जो भी हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो आप आराम से, इसके हेल्प हो जाएगी। हाँ, हालांकि आपको PDF टेलीग्राम चैनल को PDF भी डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो जो भी आपका सिलेबस टॉपिक है। ठीक है, ओके।